नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 17 से लेकर जो बाकी के क्वेश्चन बचे थे चैप्टर 2 के। क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए 17 क्वेश्चन ले लेते हैं। 17 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, मैच द और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गिवन इन द कॉलम ए के अंदर कॉलम ए में हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं और हमें उनको मैच करना है टू विच दे बिलोंग इन कॉलम बी, यानी कि कॉलम बी में किस किस से वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लैक्टोबैसिलस है वो किसे बिलोंग करता है, यानी कि वो क्या चीज़ है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, फंगी है या फिर बैक्टीरिया है। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है वो एक बैक्टीरिया होता है। उसके बाद एस्परजिलस जो है ये क्या है, ये हमारे पास होती है फंगी। स्पाइरो गायरा ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है एल्गे, एल्गी इसको बोलते हैं एल्गे। और पैरामेंसियम ये क्या होती है, ये हमारे पास होती है प्रोटोजोआ। तो इस तरह से आप इसको मैच करेंगे। चैप्टर में हमने इन सब के बारे में पढ़ा था डीप से, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू फ्रेंडली एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कौन सा हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यीस्ट की अगर हम बात करें, अब यीस्ट जो है किस काम आता है, ब्रेड बनाने के काम आता है, फर्मेंटेशन में काम आता है, जो हमने देखा था। तो यहाँ पर ये अगर आप यीस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये फ्रेंडली के अंदर आएगा। उसके बाद जो है मलेरियल पैरासाइट। अब मलेरियल पैरासाइट जो है ये तो हार्मफुल है, तो यहाँ पर मलेरिया की अगर हम बात करें तो इसी तरह से तो मलेरियल जो पैरासाइट है ये तो हमारे लिए हानिकारक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। लैक्टोबैसिलस, अब लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो जो है फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है। कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, यूज़ डायरिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा जो फ्रेंडली जो है एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये हो गया लैक्टोबैसिलस जो फ्रेंडली है। उसके बाद आ जाता है ब्रेड मोल्ड। अब ये ब्रेड मोल्ड जो है ये हमारे लिए होता है हानिकारक। ब्रेड मोल्ड इसका मतलब है फंगस लग जाती है जब ब्रेड पर, तो वो तो अगर हम खाएंगे तो हमें खतरा हो सकता है फूड पॉइजनिंग वगैरह का, तो इसलिए ये हानिकारक होता है। उसके बाद आता है रिजोबियम। तो रिजोबियम हमें पता है ये किस काम आता है, हमने पढ़ा था। ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आता है प्लांट्स के अंदर, तो इसलिए फ्रेंडली हो गया। उसके बाद आ जाता है बैसिलस एंथ्रासिस। तो ये जो होता है ये हानिकारक होता है। हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि ये बीमारी फैलाता है, जानवरों में फैलाता है और काफ़ी गंभीर बीमारी फैलाता है, एंथ्राक्स जो होती है, और उसके कारण से जो है मृत्यु भी हो सकती है और ये ह्यूमन बीइंग में भी काफ़ी जो है गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्रेंडली और जो हार्मफुल हैं इनको अलग करेंगे। चलिए जो नेक्स्ट ले लेते हैं जो कि है 19 क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया गया है, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, जब स्कूल से वापस आए, बूजो एट चाट, बूजो ने चाट को खाया फ्रॉम ए स्ट्रीट होकर, यानी कि कोई जो स्ट्रीट में बेचता है चाट को तो वहाँ से उन्होंने खाया। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर आए तो ही फेल्ट इल, तो वो उन्होंने बीमार फील किया। एंड कंप्लेंड ऑफ स्टोमक एक, और उनके पेट में भी काफ़ी जो है एक तरह से दर्द हुआ और उनको बीमार फील हुआ। व्हाट कुड बी द रीज़न, तो क्या रीज़न हो सकता है। तो इसका रीज़न है कि जब उन्होंने चाट खाई होगी उसी के अंदर कोई दिक्कत होगी, यानी कि उसके अंदर इस तरह के माइक्रोब्स होंगे जो कि उनको बीमार करने का कारण बने। तो ये हो सकता है कि जहाँ पर जो चाट बिक रही है उसके आसपास की जो कंडीशंस हैं वो सही ना हो। कंडीशंस मतलब वो जो है एक तरह से साफ़ जगह पर ना, उसकी जो स्ट्रीट जो चाट बेच रहा है गली में, तो वो जैसे गंदे नाले के पास खड़ा होकर बेचना या इस तरह से साफ़ सफाई का ध्यान ना रखना, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और इसी तरह की काफ़ी सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि जो साफ़ सफाई ना होना या फिर बर्तन का ऐसा यूज़ करना जो अच्छी तरह से साफ़ ना हो, अनहाइजीन कंडीशन होना वहाँ पर, तो ये सब कारण इसके हो सकते हैं।
नेक्स्ट ले लेते हैं, व्हाट विल हैपन टू पूरीज एंड अनयूज्ड नीडेड फ्लोर। तो पूरीज और यहाँ पर हमें एक गूंदा हुआ आटा दिया गया है जिनसे पूरी बनाई गई है। इफ़ दे आर लेफ्ट ओपन इन द ओपन फॉर ए डे और टू, तो क्या होगा अगर हम पूरी को रख दें 2-3 दिन के लिए और जो गूंदा हुआ आटा है उसको रख दें, तो कौन सा इसमें से एक तरह से कहा गया है कि ख़राब होगा। तो अब देखिए, जब पूरी को हम जो है बनाते हैं तो उसको डीप फ्राई किया जाता है तेल के अंदर, जिससे जो माइक्रोब्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं इसके। तो ये जो है ठीक रह सकती है 2-3 दिन, लेकिन जो नीडेड फ्लोर है इसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो ये इन्फेक्ट हो सकती है वायरस के साथ। तो ये इन्फेक्ट हो सकती है, इन्फेक्टेड बाय जो माइक्रोब्स हैं उनके साथ जो है ये इन्फेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पूरीज़ हैं वो गुड कंडीशन में रह सकती हैं क्योंकि डीप फ्राइड होती हैं हीटेड ऑयल में और माइक्रोब को किल करती हैं। लेकिन यहाँ पर फर्मेंटेशन हो जाता है जो कि नीडेड फ्लोर होता है, गूंदा हुआ आटा होता है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होती है और ये स्पॉइल कर देती है इस आटे को। तो यहाँ पर इसका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेम द 2 डिसीजेज दैट आर काउज्ड बाय वायरस। वायरस के कारण कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। तो इसके अंदर कोई भी नाम ले सकते हैं आप, जैसे इसके अंदर एक नाम ले सकते हैं आप चिकन पॉक्स का, तो चिकन पॉक्स हो गए, वायरस के कारण होती है। इन्फ्लुएंजा जो है वो जो है वायरस के कारण होता है, और इसके अलावा पोलियो को भी ले सकते हैं, ये भी वायरस के कारण से होता है। राइट वन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। वायरस की एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हमें लिखनी है। हमने डिस्कस किया था कि जो वायरस है वो अपने आप जो है एक तरह का नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जब वो सेल से मिल जाता है तो लिविंग थिंग में वो जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो उसको एक जो है होस्ट सेल चाहिए, तो इसको जो है एक होस्ट सेल की आवश्यकता पड़ती है। जब वो इसको मिलती है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, तो अपने आप को ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये जो 22 क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया गया है कि इस फिगर को देखिए 2.1 को और आंसर दीजिए फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है हमें राइट द नेम ऑफ द डिसीज़ का नाम बताना है। तो इस फिगर के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है हमें येलो कलर की ये पत्ते के अंदर दिखेंगी, जिनको येलो वेन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर येलो वेन जो है हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, येलो वेन हमें दिखाई दे रही है एक तरह से। एक जो है डिसीज़ का नाम आप कह सकते हैं येलो वेन मोसैक ऑफ लेडीज़ फिंगर कह लीजिए, या फिर ओकरा। ये क्या होती है, एक वायरल जो है डिसीज़ होती है जो कि मोनोपार्टाइट बैगोमो वायरस होता है, वो अफेक्ट करता है इस ओकरा प्लांट को। तो यहाँ पर ये इस बीमारी का नाम आएगा येलो वेन जो मोसैक है वायरस। तो ये आप कह सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप इसको दे सकते हैं BYVMV। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म आप इसको दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भिंडी येलो वेन मोसैक वायरस, तो ये भी इसको नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिसीज़। हमें कॉजेटिव एजेंट बताना है डिसीज़, यानी कि जो रोग को फैलाता है उसके बारे में बताना है कि किसके कारण से फैली है। जैसे कि हमने बात की ये वायरस के कारण से फैली है, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, वायरस। तो ये वायरस हमारे पास होगा कि जो कॉजेटिव एजेंट है किसके कारण से फैल रही है, ये वायरस के। हाउ डज़ द डिसीज़ स्प्रेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। एक प्लांट से दूसरे प्लांट में किस तरह से जो है फैलती है जो बीमारी है, तो ये फैलती है इंसेक्ट्स के थ्रू। एक इंसेक्ट जो है एक प्लांट पे बैठता है तो वहाँ से वो बीमारी लेता है, दूसरे प्लांट पर फैला देता है, तो इंसेक्ट से फैलती है। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेम एनी 2 प्लांट डिसीजेज एंड द माइक्रोब्स दैट कोज देम। 2 प्लांट डिसीज़ बतानी है और माइक्रोब्स भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर जो सिट्रस कैंकर है। ये जो सिट्रस कैंकर है ये क्या होता है, ये आपने नींबू का पेड़ देखा होगा, नींबू के ऊपर कुछ दाग से हो जाते हैं। तो ये किस कारण से होता है, ये होता है हमारा बैक्टीरिया के कारण से। तो एक तो ये बीमारी हो गई और बैक्टीरिया के कारण से हो गई। या फिर आपने जो वीट देखा होगा, यानी कि जो हमारा गेहूं होता है,
तो उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि एक रस्ट सी लग जाती है जो कि फंगस के कारण से होती है। तो यहाँ पर आप दूसरा जो नाम ले सकते हैं जो रस्ट ऑफ वीट है, रस्ट ऑफ वीट, तो ये किसके कारण से होती है? ये होती है फंगस के कारण से। तो यहाँ पर ये आंसर आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क? जो वैक्सीन्स हैं किस तरह से ये काम करते हैं? अब देखिए वैक्सीन्स के अंदर जो होते हैं, या कह लीजिए डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वैक्सीन के अंदर कह लीजिए डेड या फिर जो वीकेंड जो माइक्रोब्स हैं, वीक माइक्रोब्स कह लीजिए, ये होते हैं। तो पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए ये होते हैं। और जब वैक्सीन को बॉडी के अंदर डाला जाता है इंजेक्शन के थ्रू हेल्दी बॉडी के अंदर, तो जो बॉडी है वो उनसे लड़ती है, उनके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ को पैदा करती है और उनको किल करती है। अब ये जो एंटीबॉडी हैं वो रिमेन जो बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जब असली माइक्रोब एक तरह से एंटर करता है। इसको समझिए ध्यान से। एक बार बॉडी के अंदर आपने कोई डेड या फिर जो वीकेंड माइक्रोब डाल दिए, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी। एंटीबॉडीज़ का काम है प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार इनको जो है बॉडी को बीमार होने से बचाना, यानी कि इनको किल करना। अगर एक बार ये एंटीबॉडी बन गए तो बॉडी में ही रहेंगे। दोबारा से अगर ये माइक्रोब अटैक करने की कोशिश करेंगे, ये एंटीबॉडी पहले से ही है और एकदम से अटैक करके उसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से वैक्सीन्स बनाई जाती हैं और इस तरह से वो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.2। ये सेटअप हमें दिया गया है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ आंसर देने हैं हमें फॉलोइंग क्वेश्चन के। व्हाट हैपन्स टू द शुगर सॉल्यूशन इन ए? अब यहाँ पर देखिए ये ए है, यहाँ पर वार्म शुगर सॉल्यूशन है और यहाँ पर यीस्ट है। तो यीस्ट क्या करेगी? यहाँ पर फर्मेंटेशन करेगी, जो कि शुगर को किस में चेंज करेगी? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर ये जो शुगर है वो किस में चेंज हो जाएगी? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये चेंज हो जाएगी, फर्मेंटेशन होगा। तो पहला तो ये हो गया। विच गैस इज रिलीज्ड इन ए? ए के अंदर कौन सी गैस रिलीज होगी? जैसे कि हमने कहा कि CO2 यहाँ पर रिलीज होगी, तो यहाँ पर जो गैस रिलीज होगी CO2, फर्मेंटेशन होगा, CO2 यहाँ पर रिलीज होगी। और व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन बी? बी के अंदर क्या है? हमारा लाइम वाटर है। जब CO2 यहाँ पर आएगी, रिलीज होगी, लाइम वाटर के साथ मिलेगी, तो यहाँ पर क्या होगा? जो लाइम वाटर है वो किस कलर का हो जाता है? मिल्की कलर का हो जाता है। ये यहाँ पर रिएक्शन होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 25 में, ऑब्जर्व द फिगर 2.3। ये 2.3 फिगर देखनी है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द ग्रुप टू विच इट बिलोंग्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमें नाम बताने हैं और कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होते हैं ब्रेड मोल्ड के ऊपर जो है, आपने ब्रेड के मोल्ड इसको हम बोलते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ब्रेड के ऊपर एक तरह की फंगस लग जाना। तो ये जो ब्रेड मोल्ड जो है आप इसको कहेंगे, और ये है क्या? एक तरह से फंगस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो ग्रुप है ये हमने बता दिया कि फंगस से रिलेटेड है, और ब्रेड मोल्ड जो है यानी कि एक तरह से ब्रेड के ऊपर जो है ब्रेड को ख़राब करता है वो है। नेम द फूड आइटम ऑन विच द ऑर्गेनिज्म ग्रो। कौन से जो फूड के ऊपर ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ग्रो करते हैं? तो यहाँ पर ये अगर हम ब्रेड लें, जो हमने ब्रेड की बात की, और ये जो ब्रेड हो मॉइस्ट कंडीशन में हो, मॉइस्ट कंडीशन में हो और आप इसको रख दें तो ये उनके ऊपर उग जाते हैं। ये समझिए आप, ब्रेड के ऊपर फंगस का जमना क्यों होता है? क्योंकि मॉइस्चर आ जाती है और वो पुराना जैसे जैसे होता रहता है। उसके बाद आ जाता है डज इट ग्रो वेल इन ड्राई और इन मॉइस्ट कंडीशन। किस कंडीशन में ये उगता है? तो हमें पता है कि ये मॉइस्ट कंडीशन में उगता है, ड्राई में नहीं उगेगा, मॉइस्ट कंडीशन में होगा। इज़ इट सेफ़ टू ईट इन्फेक्टेड ब्रेड? क्या ये सेफ़ है इन्फेक्टेड ब्रेड खाना? तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर फंगस होती है और अगर हम उसको खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए हमें कुछ रीज़न देने हैं। फ्रेश मिल्क इज़ बॉयल्ड बिफोर कंजप्शन। जो फ्रेश मिल्क होता है उसको बॉयल किया जाता है कंजप्शन से पहले। वाइल प्रोसेस्ड मिल्क स्टोर्ड इन पैकेट कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग।
और जो पैकेट के अंदर मिल्क होता है हम उसको ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? अब देखिए, जो फ्रेश मिल्क है उसको हम बॉईल क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, मारने के लिए ही उनको बॉईल किया जाता है, ताकि वो अच्छी तरह से ठीक रहे पीने के बाद। लेकिन जो पैक्ड मिल्क होता है उसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस की जाती हैं, वो पेस्चराइज्ड एंड जो अगर हम कहें कोई किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं रहता। तो इसीलिए हम इसको जो है विदाउट जो बॉइलिंग जो है इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका आंसर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर पहले ही प्रोसेसेस हो चुकी होती हैं, जिसको हम जो प्रोसेसेस हमने इसको हम पेस्चराइज्ड मिल्क या फिर पेस्चराइजेशन जो प्रोसेस है वो इस पर की जाती है। तो उसके बाद जो है इसको जो है पैक किया जाता है, तो पहले ही माइक्रोब्स को किल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। जो रा वेजिटेबल और फ्रूट है उनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। वेयर एज जैम्स और पिकल जो हैं उनको आउटसाइड रखा जाता है। तो ऐसा क्यों है? अब देखिए, जो रा वेजिटेबल और फ्रूट हैं वो इजीली इन्फेक्टेड हो सकते हैं जो माइक्रोब्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। लो टेम्परेचर के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक तरह से फैलते नहीं हैं और ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को वो रोकता है। और जो जैम्स और पिकल होते हैं, यानी कि अचार हो गए, जैम्स हो गए, उनको बाहर रखा जाता है, क्योंकि उनको जो है शुगर और साल्ट के अंदर जो है रखा जाता है। एक तरह से प्रिजर्वेटिव उसके अंदर डाले जाते हैं, जैसे ऑयल, साल्ट, जो मसाले वगैरह डाले जाते हैं, तो वो इन्फेक्टेड नहीं होते, तो इसलिए इनको बाहर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो बीन्स एंड पीज इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल। यानी कि जहाँ पर सोइल के अंदर नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वहाँ पर जो फार्मर हैं बीन्स और पीज को जो है उगाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बीन्स और पीज जो होते हैं ये जो है लिग्यूमिनस प्लांट इनको बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था, जो कि चैप्टर में भी पढ़ा था, लिग्यूमिनस प्लांट इनको बोलते हैं। और इनके पास क्या होता है? रिजोबियम होता है, जो इनकी रूट नोड्यूल में होता है, रिजोबियम। तो रिजोबियम क्या काम करता है? रिजोबियम जो है एक तरह का बैक्टीरिया है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो एक तरह से इनरिच करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, जो सॉइल की जो नाइट्रोजन है उसको। अब इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ हो जाता है उस सॉइल का जहाँ पर जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट थी। तो इस तरह के प्लांट लगाने से इस बैक्टीरिया के कारण, रिजोबियम के कारण, वो फिक्स हो जाती है नाइट्रोजन एक तरह से, और सॉइल जो है उपजाऊ हो जाती है प्रॉपर। जो है यहाँ पर फिर वो जो हम ये प्लांट उगा रहे हैं प्रॉपरली वो उगते हैं, तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। मॉस्किटो कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर थ्रू दे डो नॉट लिव इन वाटर। वाई? तो मॉस्किटोज़ को हम ये कहता है कि मॉस्किटो से यानी कि मच्छरों से हम बचाव कर सकते हैं अगर हम पानी को इकट्ठा ना होने दें एक जगह पर। तो ये कैसे है और क्यों है, ये इसका आंसर हमें देना है। अब देखिए, जो मॉस्किटो होते हैं वो लैंड के ऊपर रहते हैं वैसे तो ये जो है ग्रो करते हैं वाटर के अंदर, और जो इनका जो लार्वा होता है वो वाटर के अंदर ही ये छोड़ते हैं जो लार्वा होता है। तो अगर वाटर जो है इकट्ठा नहीं होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, जो खड़ा हुआ वाटर के अंदर जो लार्वा है। तो इसीलिए जो है कहते हैं कि इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए पानी को। अगर पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पर जो है मच्छर भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि जो लार्वा है वो वहाँ पर छोड़ देते हैं और उनको ग्रो करने का टाइम मिल जाता है। तो इसलिए इकट्ठा जो पानी है वो जो है मॉस्किटोज़ के लिए जो है एक तरह से ग्रो करने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट द फॉलोइंग डिसीज़? कोलेरा, यानी कि जो हैजा है उससे किस तरह से बचा जा सकता है? तो जो हैजा है अगर हम उसकी बात करें तो अगर हम पर्सनल हाइजीन यानी कि अपनी जो है एक तरह से साफ़ सुथरे रहें और जो एक तरह से अपने आसपास जो है सफाई रखें और जो नहाएं, रोज़ नहाएं, अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने, तो इस तरह से अगर हम साफ़ सुथरे रहें, साफ़ खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, तो जो है हम इससे बच सकते हैं। उसके बाद जो टाइफाइड है, टाइफाइड से कैसे बचा जा सकता है? तो अगर हम इसके लिए जो है हमें फ़ूड के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। जो कुकड फूड है तो वो हमें जो है अच्छी तरह से कुकड फूड खाना होगा, प्रॉपरली खाना होगा।
और जो पानी है वाटर जो है प्रॉपरली बॉइल्ड वाटर जो है हमें पीना चाहिए, साफ़ सुथरा जो है पानी हमें पीना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है वैक्सीनेट भी होना पड़ेगा इन डिसीज़ के लिए, तो वैक्सीन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से 2-3 चीज़ें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। हेपेटाइटिस ए से हम कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए एक तो जो बॉइल्ड वाटर, हमें पानी तो ज़रूरी है ही कि ड्रिंकिंग जो वाटर है वो अच्छा होना चाहिए। और दूसरा जो है वैक्सीनेटेड जो है इसके लिए होना चाहिए। अगर आपको लगता है या टेस्ट में आता है तो हेपेटाइटिस ए को हम इस तरह से दूर रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग साइकिल। ये हमें जो कुछ ए बी सी डी ये जो है कुछ ब्लैंक जो है डिब्बे दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो यहाँ पर आई। अब यहाँ पर देखिए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल ये बने। तो यहाँ पर क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या लेंगे, जो ए है ये हम लेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास जो लाइटनिंग है वो क्या करेगी, फिक्सेस नाइट्रोजन, और तभी जो है वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो है सोइल के अंदर उसके बनते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ बी है, उसके बाद क्या है बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, यहाँ पर बैक्टीरिया फिक्स कर रहा है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स। तो बी में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आप यहाँ पर लिखेंगे। और जो दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी थी साइकिल। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फिक्स करेगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो उसके बाद ये आएगा, यानी कि बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। उसके बाद सी देखिए यहाँ पर एनिमल्स हैं और एनिमल्स कैट प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर उसके बाद कंपाउंड नाइट्रोजन इन सॉइल है। तो सी में क्या होगा, जो नाइट्रोजनस इस तरह का जो एनिमल्स हैं उनसे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है तो वो क्या होता है, वो जो है या कहें कि एनिमल्स की डेथ हो गई या फिर कहें कि जिनका एक्सक्रेशन है वेस्ट है तो उसके कारण से होता है। तो यहाँ पर सी क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम सी को देखें तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यहाँ पर लिख लेते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम कहाँ से, ये आ जाएगा एक्सक्रेशन से कह लीजिए, यानी कि जो वेस्ट है उनका या फिर एनिमल की जो डेथ है उनका कह लीजिए। डी में क्या आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंपाउंड से यहाँ पर जा रहा है फिर एटमॉस्फेयर जा रहा है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, वो इन कंपाउंड्स को जो नाइट्रोजन के कंपाउंड थे उनको गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया जो है वो टर्न करेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, इनटू गैसियस नाइट्रोजन के अंदर, गैसियस नाइट्रोजन के अंदर। तो इस तरह से पूरी साइकिल जो है आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।